अब आइए सेकेंड पेपर देखते हैं। सेकेंड पेपर में जो विभिन्न साहित्यिक विधाएं हैं, खास करके गद्य और पद्य, तो गद्य और पद्य पर आधारित विभिन्न किताबें हैं, विभिन्न रचनाएं हैं। उन रचनाओं को पढ़ना होता है। सेकेंड पेपर के सेक्शन ए में, चूँकि सेकेंड पेपर भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा हुआ है, तो सेकेंड पेपर के सेक्शन ए जो है इसका, वो है इसका पद्य खंड। इसमें कविताएं और महाकाव्य हैं। तो इसमें देखिए, ये पहला जो है वो है विद्यापति गीत सती। विद्यापति गीत सती, ये साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित है। इसमें विद्यापति के जो श्रृंगारिक पद हैं राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित, वो उन पदों को पढ़ना होता है। और इसमें जितनी भी किताबें हैं, सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं और स्वप्रसंग व्याख्या भी पूछे जाते हैं। तो आपको एक बार मोटा मोटी जो सिलेबस में दिया गया है, और इसमें क्या है, बहुत सारे बुक्स जो हैं उसमें पूरी किताब को नहीं पढ़ना है, उसमें सेलेक्टिव दे दिया गया है कि इतना से इतना तक ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और जो दिया गया है बस उसी से प्रश्न पूछा जाएगा, और स्वप्रसंग व्याख्या भी उसी से रहेंगे। तो जैसे विद्यापति गीत सती में गीत संख्या 1 से लेकर के 50 तक, गीत संख्या 1 से लेकर के 50 तक ही पढ़ना है, उससे आगे नहीं पढ़ना है। ये बुक तो मोटी है, इसमें जो है और भी बहुत सारे पद हैं, पर 1 से लेके 50 तक ही पढ़ना है, और उसी पर स्वप्रसंग व्याख्या भी रहेगा और उसी से प्रश्न भी रहेंगे, उसी पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है। अब अगला है गोविंद दास भजनावली। गोविंद दास भजनावली जो है वो भी एक मुक्तक काव्य है, और इसमें भी जो है गीत संख्या 1 से लेके 25 तक ही पढ़ना है। और ये साहित्य अकादमी पटना से प्रकाशित है। गोविंद दास भजनावली गीत संख्या 1 से 25 तक ही पढ़ना है। इसमें भी स्वप्रसंग व्याख्या और प्रश्न इससे रहेंगे। कृष्णजन मनबोध की लिखित रचना है, और ये एक कथा काव्य है, बहुत पतली सी किताब है, और स्वप्रसंग व्याख्या और प्रश्न इससे रहेंगे। चौथा है मिथिला भाषा रामायण। चंदा झा की ये रचना है मिथिला भाषा रामायण। चूँकि रामायण जो है, जैसे रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, वो अलग अलग कांडों पर आधारित है। अलग अलग कांड है, अयोध्या कांड, लंका कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, उसी तरह इसमें अलग अलग कांड हैं। तो इसमें से केवल सुंदर कांड पढ़ना है। सुंदर कांड में हनुमान जी जब सीता माता की खोज में लंका में जाते हैं, सीता माता की खोज करते हैं, और उसमें जो उनकी वीरता का वर्णन है वही सुंदर कांड में है। तो केवल सुंदर कांड पढ़ना है। तो वो जब मैं क्लास लूँगा तो जितने भी इसमें बुक्स हैं उसको बहुत विस्तार से पढ़ाता हूँ, बहुत आपको समझने में आसानी होगी। और फिर मेरा तो फोकस जो है, मैंने पहले भी कहा कि सेकेंड पेपर पर मेरा विशेष फोकस रहता है। क्योंकि फर्स्ट पेपर में भाषा का इतिहास और साहित्य का इतिहास है, भाषा विज्ञान है, उसमें तो लड़के नंबर ले आते हैं। क्योंकि उसमें एक बार समझना होता है, और आप समझ गए फिर उसमें याद करने की बात रहती है। आपने याद कर लिया, प्रश्न आएंगे, केवल याद करके जाएंगे, नोट रट के जाएंगे तो आपको नंबर नहीं आने वाला। फिर प्रश्न अगर घुमा के पूछा गया, ट्विस्ट करके पूछा गया, क्योंकि एग्जामिनेशन सेटर जो हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप सिविल सेवा के छात्र हैं, तो सिविल सेवा के अभ्यर्थी से क्या अपेक्षा की जाती है।
तो उसमें सिविल सेवा के अभ्यर्थी में एक जो है विश्लेषणात्मक गुण होगा, किसी भी वस्तु के मूल्यांकन करने की क्षमता उसमें होगी। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समीक्षात्मक क्षमता होगी, किसमें क्या गुण है, दोष है, संतुलन अपनाते हुए उसका एक निष्कर्ष निकालने की क्षमता उसमें होगी। तो इसीलिए इसी तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। प्रथम पत्र तो आप याद करके जाएंगे, और केवल याद करके जाएंगे तो नहीं होगा, आपको समझना होगा, खास करके भाषा विज्ञान। जब तक ये समझेंगे नहीं, वहाँ क्वेश्चन को घुमाया जाएगा तो फंस जाएंगे आप। फिर आप आंसर सटीक नहीं लिख पाएंगे, जो आप रट के गए हैं बस उसी को लिख देंगे, तो उसमें आपको नंबर नहीं आएगा ठीक। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या पूछा गया, मैंने तो कुछ और पढ़ा था, मैं तो रट के कुछ और आया हूँ और यहाँ तो कुछ और पूछ दिया गया है। तो इसीलिए भाषा विज्ञान को मैंने पहले भी कहा, समझना, और मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। उसका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, समझ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेकेंड पेपर में क्या है, मैं इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि सेकेंड पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तैयारी लड़के अच्छे से करते नहीं हैं, इसलिए सेकेंड पेपर में नंबर नहीं आता है। तो सेकेंड पेपर पर मेरा इसीलिए फोकस रहता है कि इसकी तैयारी मैं इस तरह से करवाता हूँ कि इसमें भी लड़कों को अच्छे अंक आते हैं, अच्छे अंक इसमें आएंगे। और सेकेंड पेपर में अगर बढ़िया मार्क्स आपने बढ़िया मार्क्स आप ले आए तो फिर ओवरऑल मार्क्स जो है आपका बहुत बढ़ जाएगा, आप रैंकिंग में आ जाएंगे, आईएएस आईपीएस बनने का जो आपका ख्वाब है वो पूरा हो सकेगा। चूँकि वैकल्पिक विषय जो है वो निर्धारक होता है, जीएस तो आप अपनी तैयारी करेंगे ही, पर वैकल्पिक विषय में आपने एक अच्छा मार्क्स आप ले आए तो फिर ये आपका जो है आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देता है। तो सेकेंड पेपर मैं विशेष ध्यान रखते हुए इस तथ्य को मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ। आपने देखा होगा कि पहले भी जो है जो मेरे छात्र बीपीएससी में भी जिन्होंने सफलता हासिल की, सेकेंड पेपर की तैयारी जो है मैंने उनको बहुत अच्छे से करवाया और सेकेंड पेपर में उन्होंने बढ़िया मार्क्स लाया, फर्स्ट पेपर में तो मार्क्स लाया ही। अब देखिए इसमें क्या है, रामेश्वर चरित मिथिला रामायण ये लाल दास की रचना है। और इसमें जो है जैसे इसमें मिथिला भाषा रामायण चंदा झा की रचना जो है, इसमें केवल सुंदरकांड पढ़ना है, उसी तरह रामेश्वर चरित मिथिला रामायण में केवल बाल कांड पढ़ना है, बाल कांड पढ़ना है। इसी से प्रश्न आएंगे, स्वप्रसंग व्याख्या भी बाल कांड से ही रहेगी। छठा है कीचक वध। कीचक वध पर मेरा एक वीडियो भी है, वो आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पर है, विदेह आईएएस चैनल पर, वो वीडियो देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ये तंत्रनाथ झा की रचना है, ये एक महाकाव्य है और ये 10 सर्गों में विभाजित है। इससे प्रश्न रहेंगे और स्वप्रसंग व्याख्या भी रहेगी। सातवां है दत्तवती, ये भी एक महाकाव्य है, ये सुरेंद्र झा सुमन द्वारा ये रचित महाकाव्य है। इसमें से प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग ही पढ़ना है, इसमें पूरा महाकाव्य नहीं पढ़ना है, प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग जो है इसका केवल उसी को पढ़ना है। आठवां है चित्रा, ये वैद्यनाथ मिश्र यात्री आधुनिक हिंदी साहित्य के जो नागार्जुन हैं, वो उनका असली नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र यात्री है और उन्हीं की ये रचना है चित्रा। ये एक मुक्तक काव्य संग्रह है। इससे जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और स्वप्रसंग व्याख्या भी रहेगी। नौवां है समकालीन मैथिली कविता। ये समकालीन मैथिली कविता जो है इसमें विभिन्न कवियों की रचनाएं हैं
और इसमें 64 कविताएं हैं। ये साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। इससे भी आपको स्वप्रसंग व्याख्या रहेंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सेकेंड पेपर के सेक्शन ए जो पद्य खंड है इसमें इतने ही बुक्स हैं, सिलेबस में इतना ही है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। अब सेक्शन बी जो है, सेकेंड पेपर का सेक्शन बी, वो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या है।